हाँ जी, तो अभी आपके दिमाग में कई सारे अजीबोगरीब सवाल आते हैं, मुझे पता है। जब एग्जाम पास में होते हैं ना, तो सवालों की जो संख्या बढ़ जाती है और वो और ज्यादा अजीबोगरीब हो जाते हैं। तो अभी कई सारे बच्चों का सवाल ये है कि ये बताओ कि भैया कॉपी कैसे चेक होती है? मास्टर के मूड पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? किस तरीके से वो नंबर देगा? आधा नंबर कहां काटेगा? कितनी स्पेलिंग गलत हो जाएंगी तो नंबर काट देगा? फॉर्मेट का क्या रहेगा भाई साहब? तो आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूं कि क्या पैरामीटर्स होते हैं कॉपी चेकिंग के बोर्ड्स में। कोई तो होगा ना जो तय करता होगा, कोई तो माई बाप होगा। तो वो माई बाप कौन है? सीबीएसई। सीबीएसई ने अपना बता रखा है कि भाई साहब आपको हमारी बताई हुई मार्किंग स्कीम को फॉलो करना पड़ेगा। कब आपको हम बताएंगे कि आपको पार्शियल क्रेडिट देना है, कब आपको यानी कि स्टेप मार्किंग करनी है, कब नहीं करनी है, कब आपको आधा नंबर दे देना है, कब आपको बिल्कुल नहीं देना है। सही है तो दो, वरना मत दो। क्या समझे? ऐसे मान लो तुमने गाना गाया विजय तुम, तो भैया या तो तुमको 0 मिलेगा या तो तुमको 10 मिलेगा, तुमको 4 5 6 नहीं मिलेगा। वैसा मामला हो गया। हम बात करें, अगर हम क्लास 12 की बात कर लेते हैं, चलिए क्लास 12 में रीडिंग सेक्शन की अगर हम बात करें, रीडिंग सेक्शन में यहां बता रहा भैया सही है, जब पूछा गया क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आंसर दे दिया। देखो वर्ड्स अलग हो सकते हैं, तो भैया उनकी खुद की एक्सपर्टीज है। किसकी? जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसकी खुद की एक्सपर्टीज होगी, उसके पास एक्सपीरियंस होगा कई सालों का पढ़ाने का, कॉपी चेक करने का। दैट इज व्हाई ही इज देयर और शी इज देयर। तो भैया 1 नंबर मिलेगा, गलत है तो आधा नंबर नहीं मिलेगा, पूरा खत्म। ठीक है, नो पार्शियल क्रेडिट। यहां पर भी होता है 1 नंबर। अब काहे काहे का मिलेगा? मान लो जो 30 से 40 वर्ड्स में लिखने में आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो उसमें बता रखा है कि 2 नंबर कंटेंट का मिलेगा और 1 नंबर मिलेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईदर, यानी कि अलग अलग यहां पर आइडेंटिफिकेशन है। और यही मार्किंग स्कीम तुम्हारे मास्टर के पास भी होगी। मास्टर को भी इसी आइडेंटिफिकेशन, इसी मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको नंबर देना पड़ेगा। भले उसके टिफिन में आज बैंगन आया हो या उसके टिफिन में आज पनीर की सब्जी आई हो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको अवॉइड करना पड़ेगा, इन रूल्स को ओबे करना पड़ेगा। 1 नंबर, फिर यहां पर 2 नंबर वाले में, ठीक है, ये देखा। अभी तुमको दिखाते हैं भैया किसमें, राइटिंग के बाद आ गए तुम किस सेक्शन में, सॉरी रीडिंग के बाद तुम आ जाओ राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में किस तरीके से नंबर मिलेगा? राइटिंग सेक्शन में नोटिस की बात करोगे तो फॉर्मेट का सब में 1 नंबर, चाहे वो नोटिस हो, इन्विटेशन हो, लेटर राइटिंग हो, कुछ भी हो, रिपोर्ट राइटिंग हो भैया, लेटर टू एडिटर हो भैया, 1 नंबर फॉर्मेट का तय मान लो। कंटेंट का 2 नंबर तय मान लो। कंटेंट का कितना नंबर? 2 नंबर मिल जाएगा। एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर का 1 नंबर। और हालांकि यह भी होता है कि अगर आपकी स्पेलिंग 2 बार से ज्यादा गलत हुई है तब वो आपके आधा नंबर डिडक्ट करता है, अदरवाइज एक अगर स्पेलिंग गलत है तो उसके मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नंबर डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, ग्रामर हो गया, आपने इसका जान लिया। अब सेक्शन सी चल लेते हैं। सबका देख रहा हो भैया, फॉर्मेट का 1, कंटेंट का 2, हर चीज जितना भी पूछा जाएगा फॉर्मेट का 1, कंटेंट का 2। अब उसमें आ जाएगा एक्सप्रेशन। जब आप सेक्शन सी में जाओगे, आप आए हो देखने तो बड़ा ढंग से देख करके जाओ, है ना। ऐसे उड़ती उड़ती हवा में देखोगे तो तुमको भी नहीं समझ में आएगा और हमको भी मजा नहीं आएगा कि क्या ही समझा दिया हमने, है ना, हमारे प्यारे प्यारे चुन्नूस को। तो भैया प्यार से दिखाता हूं तुमको, आओ इधर आओ। अब देखो, अब ये जो तुम्हारा 5 नंबर वाला है, 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो कितना बढ़िया तरीके से बताया है। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें कंटेंट के 2 मार्क्स हैं। आपने जितना लिखा भैया 150 वर्ड्स के आसपास, 120 से 150, कंटेंट का 2 मार्क्स है। फुल क्रेडिट सब्सटेंशिएट क्लियर वेल डेवलप्ड पर्सनल रिस्पॉन्स टू द टास्क दैट अप्रोप्रिएटली जस्टिफाइड एनी आर्ग्यूमेंट्स। पार्शियल क्रेडिट मिल जाएगा 1 से 1.5 नंबर का, एंड 1.5 एज पर द रिस्पॉन्स क्लियरिटी एंड रेलिवेंस। जितना रेलिवेंस के साथ तुम लिखोगे उसका 1.5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्सप्रेशन के 2 नंबर। अब एक्सप्रेशन क्या है बाबू मुशाए? फुल क्रेडिट फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर अगर अच्छा है ना, ग्रामर का सही यूज किया है, टेंस का सही यूज किया है, वोकैबुलरी सही यूज की, इफेक्टिव रिले ऑफ आइडियाज, है ना, आइडियाज एकदम फ्लो में बह रहे हैं। साथ के साथ पार्शियल क्रेडिट भी हो सकता है 1.5 मार्क्स का। साथ के साथ एक्यूरेसी का 1 नंबर है। फुल क्रेडिट फॉर नन टू मिनिमल एरर्स। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, मिनिमल एरर्स भी नहीं, तो भैया 1 नंबर पूरा दे दो। पार्शियल क्रेडिट ऑफ हाफ फॉर स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल, है ना, लार्जली एक्यूरेट। मतलब कि आधा नंबर आपका कट भी सकता है और ऐड भी हो सकता है, सॉरी कटेगा ही। नो क्रेडिट फॉर एरर डेंसिटी कॉजिंग, क्या लिखा है भैया? इंपेंडिमेंट इन अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में कोई गलत करोगे कोई बात नहीं भैया, उसका कोई क्रेडिट वेडिट मिलेगा नहीं तुमको। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में तो इतना सारा आपको रायता फैला दिया गया। अब वहीं पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, आइडिया लगा है तुमको? अब यहां पर ये देखो 2 × 2 4, ठीक है। यहां पर 1 नंबर कंटेंट का और 1 नंबर एक्सप्रेशन का है। कंटेंट यानी कि जो तुम आंसर लिखोगे, ठीक है ना। अब तुमने कैसे लिखा है, उसमें ग्रामर सही है कि स्पेलिंग सही नहीं है, उसका तुम्हें 1 नंबर दिया जाएगा। तो आई थिंक अब तुमको पता चल गया। लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में डाउट होगा कि अरे इतना सब तो ठीक है, लेकिन किस तरीके से हम अच्छे मार्क्स लाएं ताकि जो एग्जामिनर है उसको इतना ज्यादा देखना ही ना पड़े। मार्किंग स्कीम उसने जान ली और हमको आराम से आके नंबर दे सके। तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? अगर एग्जामिनर को खुश रखना है तो भाई साहब सुंदर हैंड राइटिंग लिखने की कोशिश करो। तो जिसकी नहीं हैंड राइटिंग सुंदर वो क्या करे?
अब भाई साहब जिसकी हैंडराइटिंग सुंदर नहीं तो सिमेट्रिकल लिखो, यानी कि ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि जो भी लिखा है एक लयात्मकता में लिखा है, एक फ्लो में लिखा हुआ है ना, अजीबोगरीब ना हो, कहीं पे चिपका चिपका कहीं पे बड़ा बड़ा, ये मत करो, है ना। प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम करो, साथ के साथ भैया हाईलाइट करो क्या, कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स को अगर तुमने हाईलाइट कर दिया तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी कई सारी कॉपियां चेक करनी होती है भैया, उसको भी अपनी एक कॉपी चेक करने का मिलता है पैसा, वो भी अपना जल्दी जल्दी चेक करना चाहता है। अगर तुम उसको हाईलाइट कीवर्ड दिखा देते हो अपनी हर चीज में, अब फॉर्मेट में भी तुम दिखा सकते हो, सॉरी राइटिंग सेशन में तुम दिखा सकते हो, साथ के साथ तुम लिटरेचर में दिखा सकते हो। कहां नहीं दिखा पाओगे, रीडिंग में। एमसीक्यूज तो सही है या गलत है, उसमें और कोई चारा भी नहीं बचता है। उसके बाद आंसर इन सीक्वेंस, भैया सीक्वेंस में आंसर देना। अगर क्वेश्चन नंबर 1 पिक कर लिया है तो उसके अगर 4 ऑप्शंस हैं, 4 उसके अंदर सब पार्ट्स हैं, तो उन सब पार्ट्स एक ही जगह लिखो। ये नहीं कि एक पहले पन्ने में लिख दिया 1 का ए और भैया 7वें पन्ने में लिखने जा रहे 1 का सी, भाई साहब वो झल्ला आ जाएगा, मास्टर नंबर काट देगा। तो इन छोटी छोटी गलतियों करने से बचो और तुम्हारे नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तुमने भरोसा कर रखा है आदित्य भैया पर, कंटेंट तुमने पढ़ाई की है, तुमने पूरे साल पढ़ाई की है, मेहनत की, पूरे साल नहीं भी पढ़ा है तो अगर अभी भी तुमने पढ़ा है, अभी भी तुमने अगर ह्यूमैनिटीज अड्डा को या कॉमर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लिया है तो अभी भी तुम्हारा कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भाई अभी भी तुम्हारे लिए खड़ा है, अभी भी तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आएगा। तो आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। बाकी सेशंस के लिए लगातार जुड़े रहें, अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करके बताना कि आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।